हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम चैप्टर के आगे के कुछ टॉपिक्स जो हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे और जो हमें पता भी होने चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीज़नशिप पढ़ा था और ये हमने इससे पुरानी वाली वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, और इस वीडियो में हम करेंगे फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम और आगे के कुछ और टॉपिक्स हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। तो अभी जो आज हम करते हैं टॉपिक वो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। अब आप ध्यान से सुनेंगे इसको। बेसिकली फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या हैं। फैक्टर इनकम जो नाम से ही पता चल रहा है, फैक्टर इनकम मीन्स इनकम जो आपको फैक्टर या ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं हाउस होल्ड ने फर्म को, उसके बदले में जो इनकम हाउस होल्ड को हुई है दैट इज़ फैक्टर इनकम। क्लियर। अब जैसे आपको पता है हमारी इकोनॉमी में हम 2 सेक्टर्स मान के चल रहे हैं, वैसे 4 होते हैं, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट आपका 12th तक सिर्फ आप रेस्ट्रिक्टेड हो फर्म और हाउस होल्ड तक का पढ़ने के लिए। क्लियर। तो अगर हमारे 2 सेक्टर्स हैं, मान लो फर्म है जो प्रोडक्शन करती है, हाउस होल्ड जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन करने में। तो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की फर्म को। कौन कौन से सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड? जैसे कि लैंड दे दी, ठीक है, वो एक हाउस होल्ड ही प्रोवाइड करता है। कैपिटल, लेबर या एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी जो सर्विसेज हैं एक हाउस होल्ड एक फर्म को प्रोवाइड करता है और इसके बदले में हम मानते हैं कि फर्म इस हाउस होल्ड को इसकी पेमेंट करती है। क्लियर। तो इसलिए जो पेमेंट करती है फर्म हाउस होल्ड को उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप देखेंगे तो वो है इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। आई होप आपको क्लियर हो गया। इसको हम बायलैटरल इनकम भी बोलते हैं। अब ये जो लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज है, ऐसी कौन सी मतलब पेमेंट्स हैं जो फर्म करती है इन सब के लिए? तो लैंड के बदले में जैसे रेंट पे करती है फर्म, अगर वो लेबर है लेबर के बदले में वेजेस पे करेगी, कैपिटल के बदले में आपका इंटरेस्ट होगा और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस के लिए प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ें जो हैं एक फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है। तो इसलिए फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है? हाउस होल्ड। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड करी हैं उसके बदले में उन्हें क्या मिली है? फैक्टर इनकम। ठीक है। और अगर फैक्टर पेमेंट बोले तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि फर्म क्योंकि पे कर रही है उन लोगों को फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, क्योंकि फर्म एक प्रोड्यूसर है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर। क्लियर। तो ये हमारी फैक्टर इनकम होती है जब आप एक सर्विस के बदले में आप पेमेंट कर रहे हो, इसलिए इसको बायलैटरल इनकम भी बोला जाता है। बाय मीन्स टू, कि दोनों साइड से एक ने सर्विस दी और एक ने उसको पेमेंट करी उसकी। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम एंड फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आई होप आपको क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट आपकी आती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फैक्टर इनकम, क्योंकि फैक्टर इनकम में सर्विसेज प्रोवाइड की फर्म को तो उसके बदले में फर्म ने पेमेंट करी। बट ट्रांसफर इनकम में ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है। तो एक बस इनकम रिसीव होती है, कोई भी एक जो है वो इनकम रिसीव कर रहा है विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस। क्लियर। इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, तो ये फ्री में मिल रही है बेसिकली ये इनकम। इसको आप ट्रांसफर इनकम बोलेंगे, जिसके लिए बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, कुछ प्रोडक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसलिए इसको यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट या वन साइडेड भी बोला जाता है कि एक ही जना बस दे रहा है, दूसरी साइड से ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। क्लियर। तो इसको ट्रांसफर इनकम बोलेंगे। दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दिस। अगर आपसे रीज़न पूछा जाए क्वेश्चन में तो आप बोलेंगे बिकॉज देर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दिस। क्लियर। और दिस इज़ वन साइडेड। इट कैन बी रिसीव्ड विद इन और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, ये चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रिसीव हुई हो चाहे बाहर रिसीव हो, कहीं पे भी, बट वी विल नॉट इंक्लूड दिस। एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? ओल्ड एज पेंशन जैसे है, उसके बदले में लोगों को पेंशन मिल रही है बट दे आर नॉट गिविंग एनी सर्विस रिटायरमेंट के बाद। स्कॉलरशिप मिलती है, पॉकेट मनी मिलता है, टैक्सेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट जो है टैक्स रिसीव कर रही है हम लोगों से, जब हम टैक्स पे करते हैं दैट टाइम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट कि हमें एकदम कुछ सर्विस प्रोवाइड करे। वो तो एक्यूमुलेटेड बाद में गवर्नमेंट वर्क करती है कि एक साथ सारी चीज़ों पे कि कुछ बना दिया, हाईवे बन गए, हॉस्पिटल्स खोल दिए, स्कूल्स खोल दिए, बट उस हमारी डिफेंस के लिए देना, बट उस टाइम जो हम टैक्स कर दे रहे हैं, हम पर्टिकुलर इंसान जो दे रहा है उसके बदले में ही इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैंने जो मनी दिया मुझे भी मिलेगा। दैट्स वाई दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम फॉर गवर्नमेंट। क्लियर? सब्सिडीज़ पेड बाय गवर्नमेंट, सब्सिडीज़ पेड बाय गवर्नमेंट मीन्स अगर गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देती है, जैसे कुछ अगर कोई बैकवर्ड एरिया में किसी ने अपना प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगाई, उनको कुछ सब्सिडीज़ मिलेंगी। दैट सब्सिडीज़ हो सकती हैं आपकी कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा कुछ साल, या आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री मिल जाएगी, वाटर फ्री मिल जाएगा, ठीक है, ये नॉमिनल चार्जेस होंगे उन चीज़ों के। तो ये सब चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट उनको एक तरह से सब्सिडीज़ की तरह देती है। तो ये उस इंसान के लिए ट्रांसफ़र इनकम है, बिकॉज इसके बदले में गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी सर्विस फ्रॉम देम। क्लियर? तो ट्रांसफ़र इनकम इज़ ऑपोजिट ऑफ जस्ट एन फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। अब हम आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। ओके, अभी हमने इससे पहले पढ़ा ट्रांसफ़र इनकम एंड फैक्टर इनकम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड प्रॉपर्ली। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? अब आपको पता है आपकी जो जितनी भी चीज़ें आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, आप वो क्या है, गुड्स बोलते हैं आप उनको, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप उनको गुड हम बोलेंगे कि ऑल थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स। क्लियर? अब वो जो गुड्स हैं, किसी ने अपनी शॉप पे कोई सामान ख़रीदा, या किसी हाउस होल्ड ने अपने घर के लिए ख़रीदा, किसी ने खाने के लिए ख़रीदा, किसी ने बेचने के लिए ख़रीदा, किसी ने उसमें कुछ चेंजेस करके आगे फर्दर उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचा। तो हर कोई इंसान कुछ गुड्स लेता है, एज ए रॉ मटेरियल लेता है, कोई कंज्यूम करने के लिए लेता है। तो इसलिए गुड्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि अगर उसका एंड यूज़ देखा जाएगा कि बेसिकली वो गुड आप किस यूज़ के लिए ले रहे हो। सबसे पहले तो उसका एंड यूज़ देखो किसी भी गुड का, ठीक है। अगर वो गुड आपके कंजम्पशन के लिए है या फिर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए है, दैट मीन्स दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उनको हम फाइनल गुड्स बोलेंगे, ठीक है। अब इसके लिए और डिटेल में पढ़ते हैं। कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन मीन्स आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, आपने उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। जैसे हम हाउस होल्ड हैं, अगर हम मिल्क लेके आते हैं अपने घर में, दैट इज़ फॉर कंजम्पशन, आपने पीने के लिए लिया, आपने उसमें कुछ और थोड़ी चेंजेस आप कर रहे हो या बेचोगे उसको आगे जाके, आप कंज्यूम करने के लिए लाए हो, दैट मीन्स इट इज़ फॉर कंजम्पशन पर्पस। एक फर्म है, उसने कोई मशीनरी लगाई अपनी शॉप में, तो दैट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। उस मशीनरी से वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा, कुछ करेगा, लेकिन उसने उसको एक तरह से यूज़ कर लिया, अपने फैक्ट्री में लगाई कुछ प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो इस तरह के दो तरह के खर्चे होते हैं एक इकोनॉमी में, या तो कंज्यूम करने के लिए होता है या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो इस तरह के जो दोनों खर्चे होते हैं, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट पर्पस, कंजम्पशन हाउस होल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट एक फर्म करती है। तो इन दोनों खर्चों को अगर आप ऐड कर लो तो ये टोटल खर्चा निकल जाता है फाइनल गुड्स का जो एक इकोनॉमी में होता है। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स क्या हुआ? जो कंजम्पशन के लिए खर्चा किया प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए किया, तो ये दोनों खर्चे मिला के टोटल खर्चा हो गए ऑन फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आपको ध्यान रखना है, एंड यूज से पता चल जाएगा कि हमने कंज्यूम या इन्वेस्टमेंट के लिए किया है या हमने किसी और काम के लिए किया है। फाइनल गुड्स कभी भी आर नीदर रीसोल्ड, उनको आप आगे बेचते नहीं है कि आपने ख़रीदा, कंज्यूम नहीं किया, आपने आगे उसको फर्दर बेच दिया, मतलब बिना कंज्यूम करे। तो एक तरह से आप उसका बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप आगे बेच रहे हैं तो उसको हम नहीं मानेंगे फाइनल गुड, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लिखी है कंजम्पशन के लिए होना चाहिए। सो दे आर नीदर रीसोल्ड। क्लियर? सेकेंड, नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड, मान लीजिए आपने, ठीक है, कंज्यूम नहीं किया, आपने रीसेल नहीं किया, लेकिन आपने उसमें कुछ चेंजेस करे, आपको वो चेंजेस भी नहीं करने, क्योंकि अगर आप चेंजेस कर रहे हैं दैट मीन्स दे आर नॉट फाइनल गुड्स। जो एज इट इज़ आप उनको इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो वो, या कंज्यूम किया है, दे आर फाइनल गुड्स। मान लो कोई मशीनरी ले रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, अब मशीनरी में चेंजेस कुछ कर दिए तो फिर वो फाइनल गुड नहीं होगा आपका।
क्लियर? तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड दे आर नीदर रीसोल्ड, आगे बेचे नहीं जा रहे, नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया फाइनल गुड्स, ठीक है। ओके, अभी जैसे हमने फाइनल गुड्स पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ फाइनल गुड्स। आपको क्लियर था फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जिनमें रीसेल भी नहीं करते होती और उनमें आप कुछ चेंजेस भी नहीं कर रहे, तो आप उसका उल्टा सोच लो, जिसमें रीसेल कर रहे हैं और कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं, दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, आपने रीसेल भी करी उनकी, और या फिर आपने फर्दर प्रोडक्शन उसमें कुछ चेंजेस किया इन द सेम ईयर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेम ईयर। अभी मैं उनको क्लियर कर देती हूँ। रीसेल मीन्स, मान लीजिए किसी शॉप वाले ने, ठीक है, डेयरी शॉप वाले ने मिल्क लिया, परचेज मिल्क बाय डेयरी शॉप वाले ने एक मिल्क खरीदा, किस लिए? आगे कस्टमर्स को बेचने के लिए। तो उसने कंज्यूम तो नहीं किया, इसका मतलब वो मिल्क हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है, बिकॉज ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना कि फाइनल गुड्स वाले को। इसका एंड रिजल्ट क्या था इस मिल्क को लेने का? रीसेल। दैट मीन्स इट इज़ नॉट फॉर कंजम्पशन, सो वी विल टेक इट एज इंटरमीडिएट, ठीक है। फर्दर प्रोडक्शन क्या होता है? जैसे अगर किसी स्वीट शॉप वाले ने मिल्क लिया, किस लिए? स्वीट बनाने के लिए। तो व्हाट वाज द एंड यूज़ ऑफ दैट मिल्क? स्वीट बनानी थी। इसका मतलब वो मिल्क कंज्यूम करने के लिए नहीं हुआ, ना इन्वेस्टमेंट के हुआ कि आपने उसको एज इट इज़ छोड़ा हो। यू मेड चेंजेस इन दैट, सो उसमें चेंजेस करके आपने स्वीट बनाई, उसको बेचा, तो ये फर्दर प्रोडक्शन में काम आया। तो ये दोनों कंडीशन इंटरमीडिएट गुड्स वाली सेटिस्फाई हो रही है, ना कि फाइनल गुड्स वाली। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है? फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब क्यों हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड करते नेशनल इनकम में, ये आप आगे वीडियोज़ में डिटेल में समझाया जाएगा आपको, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ट्रांसफर इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड, फैक्टर इनकम इज़ इंक्लूडेड, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ये जो आपके होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, बेसिकली दे हैव डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड मीन्स इनकी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती, क्योंकि इन्हें कंज्यूम नहीं करना किसी को, लेकिन जिस चीज़ पर्पस के लिए ले रहे हैं उसमें इनका यूज़ है। जैसे अगर मिठाई बनानी है तो उसके लिए मुझे मिल्क चाहिए, दैट मीन्स दे हैव डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। तो इसलिए देयर डिमांड डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। तो जो फाइनल गुड्स हैं उन वो बनाने के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ रही है, क्लियर? ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे जो इनके बेस पे एग्ज़ाम्स में आते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको। जैसे कि आपका आता है कि ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो आगे तक काफ़ी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ईयर्स तक, जैसे ट्रक, व्हीकल या एयरक्राफ्ट्स जो होते हैं, परचेज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने परचेज करे फॉर मिलिट्री पर्पस, ठीक है। मिलिट्री में, डिफेंस में ट्रक, व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स यूज़ होते हैं, वो गवर्नमेंट ने खरीदे। इनको ये किस में आएंगे? फाइनल गुड में आएंगे, इंटरमीडिएट में। आप बोलेंगे भाई ये तो हम एक तरह से एंड यूज़ देखें तो ये तो हमारे इन्वेस्टमेंट उसमें हम फाइनल गुड मानेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, कंज्यूम कर रही है इनको। नहीं, ये आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि इनको ये माना गया है कि ये आगे जाके डिफेंस सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली डिफेंस की सर्विसेज में इनका काम आने वाला है आगे, इसलिए हम इनको इंटरमीडिएट में मानेंगे। इनका कंजम्पशन नहीं है कि जो अपने लिए एकदम यूज़ कर रहे हो, दे आर फॉर फर्दर डिफेंस सर्विसेज, उसमें आगे काम आएंगे, इसलिए इनको आप इंटरमीडिएट गुड्स में मानेंगे। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। They are included under the intermediate goods as they are used to produce defense services, not for market sale. इन्हें मार्केट में बेचना नहीं है, रीसेल नहीं करनी है इनकी कि गवर्नमेंट ने खरीदा और आगे बेचेगी, नहीं। गवर्नमेंट को इनको आगे डिफेंस सर्विसेज में यूज़ करना है आगे जाके, टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में हल्का सा भी डाउट लगता है क्वेश्चन में, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है सिर्फ उसका एंड यूज़, ठीक है। डिस्टिंक्शन इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज़। बस आप एंड यूज़ देखें कि उस प्रोडक्ट का एंड यूज़ क्या है। इफ़ एंड यूज़ इज़ कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट है कि उसमें आपने यूज़ कर लिया और उसमें कुछ चेंजेस नहीं करे, तो आप उसको बोल देंगे फाइनल गुड।
इफ़ गुड इज़ यूज फॉर रीसेल या फर्दर उसमें प्रोडक्शन होना है, कुछ होना है, तो वो इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। अब दूसरी चीज़, इसमें सेम ईयर वर्ड आया था कि जो आप फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो आपने, अगर वो इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है, कोई भी उसमें, लेकिन आप चेंजेस कर रहे हैं, मान लो रॉ मटेरियल किसी प्लांट में या किसी फॉर्म ने ख़रीदा, टू मेक चेंजेस इन दैट, और अब वो चेंजेस अगर उस फॉर्म ने 1 साल के अंदर नहीं किए, ठीक है, तो वो स्टॉक बच गया, तो उसको आप फाइनल गुड मानेंगे, आप उसको इंटरमीडिएट गुड नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उस 1 साल के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर आपका चेंज नहीं किया, आपने उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाए, देन इट विल बी रिगार्डेड एज योर फाइनल गुड। ये आपको पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है कि सेम ईयर जो है होना चाहिए, उसी साल में आपका चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स फाइनल गुड्स में ही आएंगे, नेशनल इनकम में आपके इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम कर लेते हैं रिलेटेड, जो मोस्टली आपके सीबीएसई के क्वेश्चन से जो आए हुए हैं। इसमें से फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, अब स्कूल ने फर्नीचर परचेज करे, ठीक है, नेचुरली उनका इन्वेस्टमेंट है स्कूल का, कि भाई स्कूल अगर शुरू किया है तो फर्नीचर खरीदा जाएगा, ब्लैक बोर्ड खरीदा जाएगा, ये सब चीज़ें, तो एक स्कूल का क्या है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को हम कहाँ लेते हैं, फाइनल गुड में। सो दिस इज फाइनल गुड। क्लियर। परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रॉसरी शॉप, अब ग्रॉसरी शॉप वाला है, उसने राइस खरीदा, अब वो राइस क्यों खरीदा, रीसेल के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदा, बेचने के लिए खरीदा दुकान में, तो वो किससे, इंटरमीडिएट गुड में आएगा, बिकॉज दिस फॉर रीसेल। क्लियर। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, एक ऑफिस किसी ने शुरू किया, कंप्यूटर्स लगाए, तो क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट है ऑफिस शुरू करने के लिए, तो इसको हम किस में मानेंगे, आपका फाइनल गुड में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज फाइनल गुड। ठीक है। मोबाइल सेट परचेज बाय अ मोबाइल डीलर, मोबाइल डीलर ने मोबाइल सेट खरीदे, क्यों खरीदे, भाई उसको खुद यूज़ करने के लिए सारे सेट थोड़ी खरीदेगा, उसने रीसेल के लिए करे, आगे बेचने के लिए, तो दे आर इंटरमीडिएट गुड। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बस इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन लगता है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अब एक ही बात को 100 बार नहीं बोलती हूँ, बिकॉज वो अननेसेसरी वीडियो को आपके लंबी करता है। टू द पॉइंट हम लोग जितना एग्जाम में आपके रिलेटेड है उतना ही इस वीडियो में पढ़ते हैं इनमें। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड्स। ये एक तरह से फाइनल गुड्स का ही पार्ट है, तो इसको और हम कंप्लीट कर लेते हैं। कंजम्पशन मीन्स आपको पता है जो आप कंज्यूम करने के लिए गुड ले रहे हो, दैट इज़ योर कंजम्पशन गुड, और जो गुड आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहे हो, दे आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स, जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो जो फाइनल इंटरमीडिएट को तो हमने हटा दिया साइड में, बिकॉज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन आपका नेशनल इनकम, हम फाइनल गुड्स लेते हैं। तो जो फाइनल गुड्स हैं उनको 2 टाइप के होते हैं, एक हाउस होल्ड जो यूज़ करता है कंजम्पशन गुड बोलते हैं उनको, और जो एक फर्म आपका इन्वेस्टमेंट करती है उसे कैपिटल गुड बोलते हैं। तो ये जो कंजम्पशन गुड हैं, दे सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स, ठीक है, और कैपिटल गुड्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। अब क्या है, जो कंजम्पशन गुड्स है अगेन दे आर सब डिवाइडेड इनटू फ्यू पार्ट्स, और कैपिटल गुड्स का भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो क्या है, जो आपके कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स मीन्स जिनको आप एक बार आपने ख़रीद लिया कंजम्पशन के लिए, ऐसा नहीं है कि वो एकदम आपने यूज़ करके ख़त्म कर लिया, नहीं, उनकी कुछ लाइफ है, कुछ साल, आप 10 साल 15 साल कुछ उनको यूज़ करेंगे, तो दे आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। लाइक टीवी आपका हो गया, फ्रिज हो गया, इनको एक वॉशिंग मशीन हो गई, आप एक टाइम के लिए यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट आपके आते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स हो गया आपका। देन सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो हैं ड्यूरेबल कुछ टाइम के लिए, बट ये आपके उतना लंबे टाइम के लिए नहीं होते, दे आर फॉर लिमिटेड पीरियड। ठीक है। जैसे क्लोथ्स आपने ले लिए, शूज़ ले लिए, जो आपने यूज़ कर रहे हैं, बट 1-2 साल के बाद या 2-3 साल के बाद यू विल रिटायर देम। फिर एक आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब सिंगल यूज़, आपने लिया, खाया और ख़त्म, जैसे आपने मिल्क ले लिया, ख़त्म, आइसक्रीम ली, ख़त्म, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए आपके। मिल्क, ब्रेड, आई होप आपको क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं। सर्विसेज जो आप लेते हो, किसी ने, आपने सर्विस ली, आपने पेमेंट करी, ख़त्म, तो दे आर इंटेंजिबल। और जैसे टीचर्स की आपने सर्विस ली, वो पढ़ाया, आपने पेमेंट कर दी उनकी, डॉक्टर के पास गए, पेमेंट करी, आपने उनकी सर्विस ले ली, तो ये आपकी सर्विसेज भी इसका पार्ट होती है।
तो बेसिकली दीज आर 4 टाइप्स: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज. दीज आर पार्ट ऑफ कंजम्पशन गुड. मतलब कंजम्पशन गुड्स में क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज आप बोलते हैं, तो ये आपके गुड्स हो गए, ये आपकी सर्विसेज हो गई जो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यू आर यूजिंग दैम एंड इन अगेंस्ट ऑफ दैम यू आर पेइंग. नेक्स्ट आपके कैपिटल गुड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में. GNS मीन्स गुड्स एंड S मीन्स सर्विसेज. ठीक है. दे आर यूज फॉर प्रोडक्टिव पर्पज़. दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट. ऐसा तो है नहीं कि जैसी कंडीशन में आपने ख़रीदा ऐसे ही सालों साल रहेगा, उसमें रिपेयर भी चाहिए, हो सकता है उसको बदलना भी पड़े, रिप्लेसमेंट भी करना पड़े. दे हैव डिराइव डिमांड फ्रॉम अदर गुड. यानी किसी गुड को बनाने के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है. ऐसा ही तो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, कुछ ऐसा काम करने के लिए कि भाई आपको मशीन चाहिए, अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो वो मशीनरी का इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो दैट इज़ कैपिटल गुड. ठीक है. कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल फॉर कंज्यूमर गुड्स. मतलब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो एक कैपिटल गुड होंगे किसी प्रोड्यूसर के लिए. मान लो कोई क्या कहते हैं रेफ्रिज, ये है शॉप है कोई, है ना, उस शॉप में फ्रिज रखा, उसको अपना सामान रखना है, आइसक्रीम्स रखनी है, सॉफ्ट ड्रिंक रखनी है. अब वो जो फ्रिज एक शॉप ने ख़रीदा उसका तो इन्वेस्टमेंट था क्योंकि उसको अपना सामान रखना था, उसके लिए तो वो कैपिटल गुड है. पर अगर वही चीज़ एक फ्रिज एक हाउस होल्ड रखता है तो हमारे कंजम्पशन पर्पज़ के लिए, तो हमारे लिए वो कंज्यूमर गुड हो जाता है. तो ज़रूरी नहीं है सारे कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो आपके सारे ड्यूरेबल कंज्यूमर जो होते हैं वो आपके कैपिटल गुड्स हों. दे कैन बी कंजम्पशन गुड ऑल्सो, बिकॉज अगर उनको हाउस डिपेंड करता है किस यूज़ के लिए. अगर हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है देन दैट इज़ फॉर कंजम्पशन पर्पज़ एंड दे आर यूज्ड बाय फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, देन दे आर कैपिटल गुड. आपको होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया. तो ये हमने आज 3 पॉइंट्स क्लियर कर लिए और ये आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट आपकी वीडियो में पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स. ठीक है. और फटाफट कोशिश करेंगे कि आपका ये यूनिट ख़त्म हो जाए. आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको पसंद आता है. प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स और मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है. आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए. एंड अगर आपको लगता है मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करने हैं अपने पढ़ाने के तरीके में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैम. थैंक यू सो मच.